ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार विनय किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ था। पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण गिन्नी के पैरों में जबरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक हफ्ते पहले ही आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। यह तो बहुत अच्छी बात रही कि पिछले कुछ दिनों में गिन्नी ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 4 साल पहले विनय और गिन्नी की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। गिन्नी खुद भी पढ़ने में काफ़ी तेज थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पापा को कैंसर का पता चला और उसी वक्त विनय के यहाँ से रिश्ता आया तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद गिन्नी पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर दी। वे पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते, नहीं थकते। उसके व्यवहार कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज़ जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वे बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते थे, सिवाय उसके पति विनय के। विनय को जरा भी खाने में नमक कम या ज़्यादा लगता या मसाला कम होता तो वे एक कौर खाना खाकर छोड़ देता था। परसों खीर में थोड़ी चीनी कम क्या हुई। गिन्नी के लाख मिन्नतों के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा विनय को मटर पनीर पसंद थी। कुछ दिनों पहले जब मटर पनीर बनी और मटर पनीर थोड़ी गल गई तो भी विनय ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मज़े से खाई। गिन्नी के लाख मिन्नतों करने और मनाने के बाद भी विनय खाना नहीं खाता था और विनय जब भूखा सो जाता तो गिन्नी भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। अब पहली बार विनय नौकरी के लिए घर से दूर आया था। गिन्नी को पलंग पर अच्छे से सुलाकर विनय आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने के ख्याल से घुसा। किचन में हर चीज़ गिन्नी ने व्यवस्थित रखा था। विनय ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वे थोड़े आलू प्याज लेकर भुजिया काटने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से आलू और प्याज काटे। उसे अभ्यास होने लगा था कि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह से खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में भात और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वे पलंग पर गिन्नी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वे कौर गिन्नी को खाना खिलाता जाता और गिन्नी बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती। खाना खत्म होने के बाद विनय ने गिन्नी से पूछा, कैसा लगा खाना गिन्नी? गिन्नी ने कहा, बहुत अच्छा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो आज ज़िंदगी में पहली बार पति के हाथों से बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला। विनय से सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे कड़ी मेहनत करके उसने खाना बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल रही। गिन्नी को खाना खिलाने के बाद वे खुद खाना खाने बैठा।
उसे जोरों की भूख लगी थी। दाल भात मिलाकर थोड़ी भुजिया का कौर बनाकर जैसे ही मुंह में डालकर विनय ने चबाना शुरू किया। तेजी से बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना बेसिन में उगल दिया। चावल अधपक्का था, दाल में नमक बहुत ज़्यादा था, भुजिया भी कच्चा था। ऐसा घटिया खाना गिन्नी ने बिना कोई शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बातों पर पिछले सारे खाना ना खाने वाले वक्त की उसे याद आने लगी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने बनाए जिस जिस खाने को वह एक कौर भी ना खा सका, गिन्नी ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिया। विनय गिन्नी के सामने सर झुकाए हाथ जोड़कर धीरे से बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया, मुझे माफ़ कर दो। गिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर चूड़ा के साथ आज खा लीजिए। 1-2 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब गिन्नी का बनाया खाना विनय ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत ने विनय पत्नी का सम्मान करना सीख गया था। आशा करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।